प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत जो है उसका एक मामला जिस पर कई प्रोग्राम्स में और ओवरऑल पार्लिमान के अंदर भी गुफ्तगू हुई है। और इस हवाले से जब भी खबरें आती हैं तो हम देखते हैं कि हुकूमत मुतहरिक भी होती है, लेकिन ये मसला अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, बल्कि अगर हम कहें तो ये मसला मज़ीद बढ़ रहा है। अगर आदाद व शुमार हम देखें तो सालाना 9,800 से ज़ायद ख़वातीन और तकरीबन 2,46,000 जो बच्चे हैं वो मौत का शिकार होते हैं, और इस हवाले से कई आदाद शुमार और रिपोर्ट्स भी सामने आती हैं। अब इसी मामले पर डॉन न्यूज़ ग्रुप की जानिब से 2 से 3 सितंबर तक इस्लामाबाद के अंदर एक्ट फॉर न्यूट्रिशन के नाम से कॉन्फ्रेंस भी का इनकाद जो है वो भी होने जा रहा है। ये मसला ज़ाहिर है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि इस पर बात भी होती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि हुकूमत और कई हुकूमतें गुजरी हैं कि इस मामले पर, इस मसले पर कंट्रोल जो है वो नहीं पाया जा सका। सायरा इफ्तिकार साहिबा जो कि ग्लोबल चैम्पियन हैं, सन जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे बड़ी न्यूट्रिशन मूवमेंट है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। सायरा साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब इस वक्त आपके इल्म में है जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आपके सामने होंगी, जैसे सिर्फ मैंने एक फिगर का जिक्र किया है। ओवरऑल एक तो ये कि जो ग़िज़ाई किल्लत है, जो मेल न्यूट्रिशन है, आपके नज़दीक क्या हर बंदा इससे वाकिफ़ है और इससे क्या मुराद है आपके नज़दीक? थैंक यू सो वेरी मच गुरबानी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया। एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट डॉन मीडिया ग्रुप फॉर टेकिंग अप रियली जो सीरियस जो चैलेंजेस हैं, डॉन ने हमेशा उनको उठाया। लास्ट ईयर आपने एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत जबरदस्त कॉन्फ्रेंस की थी और अब आप न्यूट्रिशन पे करने जा रहे हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस। अच्छा, पहले तो हम बात समझ लें। अभी आपने बात की ग़िज़ाई किल्लत। ग़िज़ाई किल्लत तो फूड सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी होती है, हम बात कर रहे हैं ग़िज़ाइयत की किल्लत की। सो माल न्यूट्रिशन इज बेसिकली ग़िज़ाइयत की किल्लत, यानी जो कुछ हम खा रहे हैं क्या उससे हमें इनफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन और एनर्जी मिल पा रही है जो कि हमें अपनी रोजाना के फिजिकल और मेंटल जो हमारे चैलेंजेस हैं, एक्टिविटीज हैं, और जो लाइफस्टाइल है या जो हमारा एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए क्या वो ग़िज़ा हमें वो ग़िज़ाइयत फराहम कर रही है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड मैल न्यूट्रिशन, जब वो हमें नहीं मिल पाती। मेल न्यूट्रिशन। और अगर बात की जाए इसकी इकसाम की तो फटाफट हमारे ज़हन में सिर्फ स्टंटेड ग्रोथ आ जाती है और इसके आगे शायद हम ज्यादा सोचते नहीं है। तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो मैल न्यूट्रिशन है इसकी मोटी मोटी 3 किस्में हैं। नंबर 1 पे आ जाता है अंडर न्यूट्रिशन, जिसके अंदर स्टंटेड ग्रोथ है। और जब हम स्टंटेड ग्रोथ की बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि बच्चा अपनी माँ के वोंब में, अभी वो माँ के पेट में है, तो तब से ही वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो जाता है। और जब बदकिस्मती से वो इस दुनिया में आता है तो ना तो उसके ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, ना उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप होती हैं, और ना वैसे उसका जो कद है या जो उसकी जो हाइट है या जो उसका वेट है या जो उसका पूरा जो एक पर्सनैलिटी वो ग्रो हो पाती है। और अनफॉर्चुनेटली जब वो स्कूल में जाता है तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड स्टंटेड ग्रोथ। दूसरा हमारे पास आ जाता है जिसको हम कहते हैं हिडन हंगर। हम खाना तो खा रहे हैं, ठीक है, हम रोजाना खाना खा रहे हैं, शायद 2 से 3 टाइम खा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। और जो मेजर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, इसके अंदर फॉलिक एसिड आ जाता है, हमारे पास जिंक है और आयरन, जिनकी के बराबर हमें मिकदार चाहिए ताकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो, हम बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफत अपनी बढ़ा सकें, और अल्टीमेटली उसे हेल्थ का बर्डन कम होता है। सो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी बावजूद इसके कि हमारे पास खाने के लिए सब कुछ है, हमें वो नहीं मिल पाती बिकॉज ऑफ बैड फूड चॉइसेस। और तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड ओवरवेट या ओबेसिटी, जिसको हम ओवर न्यूट्रिशन कहते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ये उस वक्त होता है जब आपकी जो हाईली न्यूट्रिशियस ग़िज़ाएं हैं ये रिप्लेस हो जाती हैं हाई एनर्जी और हाई कैलोरी डाइट से, जिसके अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं,
फिर फ्रूट ड्रिंक्स हैं जिनको कि हम जूस के नाम पे बेच रहे होते हैं, सफेद आटा है और हाई सॉल्ट पैकेज स्नैक्स। जैसे कुछ रिपोर्ट्स जिसका एक सिर्फ फिगर का जी मैंने जी जिक्र किया, क्या आपके पास कुछ ऐसे आदाद शुमार हैं या ओवरऑल मेल न्यूट्रिशन के हवाले से जो सूरत हाल है जी। मुल्क के अंदर, उस हवाले से आपके पास क्या रिपोर्ट अच्छा, है? हमारे जो रीसेंट तो अब नहीं कहना चाहिए, जो लास्ट एनएनएस यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, यानी जो कौमी सर्वे होता है न्यूट्रिशन का, वो 2018 में हुआ ठीक था है। और उससे पहले 2011 में ठीक है। हुआ था। तो कुछ जगहों पर हमने इम्प्रूव किया है, लेकिन कई ऐसे मामलात हैं, ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि ड्रास्टिकली अभी भी बहुत कम है। जैसे 2011 में जो स्टंटेड ग्रोथ थी, दैट वाज अराउंड 44%। वो अब 4 डिग्री या 4 दर्जे की, वो क्या कहते हैं, तनज़ली के बाद वो 40% हो चुकी हुई है। लेकिन वेस्टिंग ठीक है। वेस्टिंग वेस्टिंग का मैंने आपको बताना था, वेस्टिंग ये भी एक एक्यूट माल न्यूट्रिशन या जो अंडर न्यूट्रिशन का एक सिम्टम है, जिसके अंदर बच्चा जो है उसकी अपनी हाइट के मुताबिक जो है ना वेट नहीं बढ़ता, उसको सोकड़ा बोलते हैं। और वो सोकड़ा जो है वो ठीक है। 2011 में 15% था, वो वेस्टिंग बढ़ के 17.7% होगी 2018 में। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।